हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में मैंने रिलेशन के टाइप्स आपको समझाए थे, जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिविटी चेक करना मैंने आपको बताया था। आज की वीडियो में हम उसी कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। जनरली टाइप्स ऑफ रिलेशन में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके। जो फर्स्ट टाइप है उसमें आपको रिलेशन दिया हुआ होता है और आपको ये चेक करना होता है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। और दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें मुझे प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ मैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है ये चेक करने वाले क्वेश्चन करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रूफ करने वाले क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब जो रिलेशन है मेरा वो कैसे दिया हुआ है, वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के ऊपर है। मतलब रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर, और उसके एलिमेंट्स डिफाइन हो रहे हैं यहाँ पर एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स जो है वो यहाँ पर मेरा लेस देन 4 है। ठीक है, तो चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव होने का क्राइटेरिया क्या होता है आप सभी को पता है कि भैया एक्स एक्स बिलोंग करना चाहिए आर से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ए यहाँ पर मेरा नेचुरल नंबर है। ठीक है, मतलब एवरी एलिमेंट इज एसोसिएट विथ इटसेल्फ। तो अगर एक्स वाई के लिए रिलेशन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है तो यहाँ पर y की जगह क्या पुट करना है, x ही पुट करना है। तो रिलेशन क्या बनेगा मेरा, रिलेशन बनेगा x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। क्या ये बात कभी पॉसिबल है क्या फॉर x लेस देन 4 के लिए? जैसे अगर मैं यहाँ पर लेट x इज इक्वल टू 1 ले सकता हूँ 1 तो, क्योंकि x क्या है मेरा लेस देन 4 है। तो x 1 है तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 5, मतलब 1 इज इक्वल टू 6 का भी हो सकता है क्या? ये नॉट पॉसिबल है ना, मतलब ये मेरा सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो यहाँ पर अगर मेरा x के लिए मेरा जो यहाँ पर कैरेक्टर है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो मैं क्या बोल दूंगा, दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो मैं चेक कर लिया भाई। सेकेंड है मेरा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। आइए, सिमेट्रिक चेक करने में क्या करना पड़ेगा मेरे को, सिमेट्रिक का क्राइटेरिया होता है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, देन वाई एक्स बिलोंग टू आर होना चाहिए फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू एन, और वाई भी मेरा एन से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर एक्स वाई के लिए मेरा रिलेशन क्या, मतलब कैरेक्टर क्या बनेगा, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, और एक वाई एक्स के लिए क्या बनेगा, वाई एक्स के लिए बनेगा मेरा एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 5। क्या ये बात सही है? कैसे चेक करूँगा इसे मैं? एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मतलब एक्स की वैल्यू कोई मैं सपोज कर लेता हूँ। सपोज एक्स की वैल्यू मैंने 1 ली तो वाई क्या आ जाएगा मेरा, तो वाई मेरा आएगा यहाँ पर 6, और इसी एक्स के लिए मैं अगर वाई की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो ये आ जाती है मेरी 1 माइनस 5 इज इक्वल टू वाई, जो कि मेरा आ रहा है -4, जो कि मेरा अलग अलग आ रहा है। वाई की वैल्यू यहाँ 6 आ रही है, यहाँ -4 आ रही है। तो भैया ये मेरा सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि एक्स वाई और वाई एक्स अगर मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ और वैल्यू लेके चेक कर रहा हूँ तो मेरा क्या आ रहा है, मामला गड़बड़ आ रहा है, वाई अलग अलग आ रहे हैं, मतलब भैया सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो सिमेट्रिक भी क्या हो जाएगा, ये मेरा नहीं होगा। ट्रांजिटिविटी चेक करनी है, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव चेक करने के लिए मुझे पता है कि भाई मेरे को क्या देखना होता है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, और अगर वाई जेड बिलोंग्स टू आर है देन क्या होना चाहिए मेरा, एक्स जेड भी बिलोंग होना चाहिए आर पे। यही होता है ना एक ट्रांजिटिव का क्राइटेरिया कि अगर एक्स वाई है तो वाई जेड है, तो मेरा सिंपल सा एक्स जेड भी होना चाहिए रिलेशन में। तो यहाँ पर एक्स वाई, तो एक्स वाई अगर मैं निकालूँ तो देखो भैया, जैसे सपोज करो एक्स मैंने लिया 1, तो मेरा
एक्स वाई के लिए रिलेशन क्या बनेगा, एक्स वाई के लिए रिलेशन बनेगा मेरा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, जो कि मेरा बराबर आ जाएगा y यहाँ पर 1 + 5 इज इक्वल टू 6, तो 1,6 आ गया। चलो ठीक है, अब y मेरा 6 है, तो y इज इक्वल टू 6 के लिए वाई जेड क्या बनेगा मेरा, वाई जेड बनेगा सर z इज इक्वल टू वाई प्लस 5, यही तो बनेगा एक्स वाई के लिए। अगर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है तो यहाँ पर वाई जेड मतलब y की जगह मैं z पुट करूँगा और x की जगह मैं y पुट करूँगा, यही तो बनेगा। तो z इज इक्वल टू वाई प्लस 6, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 6 के लिए मेरा z कितना आ जाएगा सर 11, तो मेरा क्या बन गया यहाँ पर 6,11। ठीक है, अब क्या मेरे पास रिलेशन में 1,11 आ सकता है कि कभी, सोचो ज़रा। 1,11 जो कि 1,11 कौन सा वाला होगा मेरा, ये वाला x, z, मतलब मेरा यहाँ पर x की वैल्यू आनी चाहिए 1 और 11 आना चाहिए किसका, तो x तो मेरा 1 है, पर z क्या कभी मेरा 11 आ सकता है क्या, बताओ। z 11 आ रहा है भाई, चलो वेरी गुड 11 आ रहा है। बट एक बात सोचो यहाँ पर, इसके हिसाब से मेरा रिलेशन क्या बनेगा, इसके हिसाब से रिलेशन बनेगा मेरा z इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, बोलो यही बनेगा रिलेशन। अब यहाँ पर z11 कब होगा, z11 जब होगा जब 6x क्या लूँ मैं यहाँ पर 6 लूँ, तभी होगा ना। देखो भाई x, z मेरा 111 आ रहा है इस रिलेशन के हिसाब से, तो ये x मेरा जब 6 के बराबर होगा ना तब जाके ये मेरा क्या आएगा 11 आएगा। और x की रेंज क्या है मेरी कि भैया ये लेस देन 4 होना चाहिए, 4 से बड़ा नहीं जाना चाहिए, नहीं आ सकता ना 4 से बड़ा, यहाँ पे रिलेशन दे रखा है मेरे को, तो ये 4 से बड़ा जा नहीं सकता और मैं इसको 6 ले नहीं सकता, 6 लूँगा तभी 11 आएगा। तो मेरे को मेरे रिलेशन में कभी भी क्या नहीं मिलेगा 1,11 तो नहीं मिलने वाला। 11 के लिए मेरे को x को 6 लेना पड़ेगा जो कि पॉसिबल है नहीं, तो मेरा ये वाला रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो दैट रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। चेक कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। x के लिए तो इसको मैं चेंज कर दूंगा x के हिसाब से। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन करते हैं, वहाँ उसमें और समझ में आएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है रिलेशन आर इन सेट, मतलब रिलेशन डिफाइन है ए टू ए पे, ठीक है भैया। ए मेरे को दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है ए मेरे को, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। डिफाइन कैसे है, रिलेशन डिफाइन है x, y and y is divisible by x, y is divisible by x, ठीक है। a टू a डिफाइन है। चलो एक बार इसका एरो डायग्राम बना लेते हैं अपन, थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन करना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, a टू a, y इज़ डिविजिबल x, ये मेरा x होता है, ये मेरा y होता है, आप सभी को पता है। जो y है ना यहाँ पर, ये डिविजिबल होना चाहिए x के एलिमेंट से, उसी को मैं मेरे रिलेशन में लूँगा। तो भैया y में 1 जो है, पहले मैं 1 से चेक करता हूँ। y में 1 से डिविजिबल होता है, 2 1 से डिविजिबल होता है, तो भैया ये बन जाएगा हाँ। 3 1 से डिविजिबल होता है, 4 1 से डिविजिबल होता है, 5 भी 1 से डिविजिबल है और 6 भी 1 से डिविजिबल है। इधर वाले सारे एलिमेंट 1 से डिविजिबल हैं, तो यहाँ पर मेरे रिलेशन के अंदर 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 और 1, 6 आएंगे। अब 2 के लिए चेक करते हैं। 1 जो है वो 2 से डिविजिबल है क्या? 1/2 क्या फुल डिविजिबल होता? नहीं होता सर। 2/2 डिविजिबल है तो 2 से 2 जाएगा। 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है तो 2, 4 भी आएगा। 6 डिविजिबल है 2 से, तो 2,
2,4 और 2,6 भी हो जाएगा। ऐसे ही 3 3 से डिविजिबल होगा और 3 6 से भी डिविजिबल होगा। 4 4 से डिविजिबल होगा और 4 बस 5 5 से डिविजिबल होगा और 6 6 से डिविजिबल होगा। तो ये मेरे रिलेशन के अंदर एलिमेंट आ गए। अब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना तो बहुत ईजी है सर, एलिमेंट पता लग जाता तो और भी ईजी हो जाता है। रिफ्लेक्सिव के लिए भैया क्या होता है, मेरा एक्स एक्स बिलोंग होना चाहिए किसके अंदर, रिफ्लेक्सिव के लिए एक्स एक्स बिलोंग करना चाहिए किसमें, रिलेशन में, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। तो सर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। सर है, सारे एलिमेंट अपने आप से बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगा भैया, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक चेक करने के लिए वही एक्स वाई बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से, और वाई एक्स बिलोंग करना चाहिए आर से, दोनों के दोनों रिलेशन में होने चाहिए। तो देखो मैंने आपको जब पहले भी बताया था कि जब भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं तो जो एक्स एक्स है, या मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इन एलिमेंट्स को मैं सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी में चेक नहीं करता, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी हैं और सिमेट्रिक भी हैं और ट्रांजिटिव भी हैं। तो अगर मैंने एक बार रिफ्लेक्सिव चेक कर लिया तो चाहे आप इन एलिमेंट्स को आप मिटा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस जो एलिमेंट बच गए उनके लिए मैं चेक करूँगा सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये मैं चाहे अगर हटा भी दूंगा ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बस हटा दो आप यहाँ से। अब आप जो बचे हुए एलिमेंट हैं इनके लिए चेक करो कि ये सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो भाई 1,2 के लिए क्या 2,1 है क्या, नहीं सर, 1,2 के लिए यहाँ पर 2,1 मेरे पास नहीं है, 2,1 नहीं है ना, तो भैया सिमेट्रिक नहीं है रिलेशन। तो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ईजी है, ठीक है, एक्स वाई है पर वाई एक्स नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा मेरा रिलेशन। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे चेक करना है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या करता हूँ मैं, ट्रांजिटिव के लिए वही एक्स कॉमा वाई अगर बिलोंग करता है रिलेशन में, वाई कोमा जेड बिलोंग करता है रिलेशन में, देन क्या चेक करूँगा मैं कि एक्स कॉमा जेड रिलेशन में है या नहीं है। तो चेक करते हो 1,2 चेक कैसे करते हैं, वापस देख लो। 1,2 है तो अब 2 से कोई शुरू हो रहा है क्या, 2 से सर 1 4, ये 1 से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, ये रहा सर 2 4, 1 2 चेक करा मैंने, 2 से शुरू हो रहा है 2 4। अब मुझे क्या ढूंढना है 1 4, तो सर 1 4 है तो ये वाला सेटिस्फाई है। एक एक को चेक करते हैं। 1 2 था तो 2 से कोई शुरू हो रहा था क्या, हाँ सर 2 से शुरू हो रहा था, 2 4, 2 4 के बाद मुझे 1 2 1 4 मिलना चाहिए उस रिलेशन में, 1 4 है सर, तो ये रिलेशन मेरा सिमेट्रिक है। अब चेक करते हैं 1 3 के लिए। तो 1 3, 3 से कोई शुरू हो रहा है क्या सर, 3 से सर कोई शुरू नहीं हो रहा सर, तो ये भी सेटिस्फाई है। एक्स वाई वाई जेड है ये, तो चेक ही नहीं करना। 1 4, 4 से कोई शुरू हो रहा है क्या, नहीं हो रहा सर, ये भी सेटिस्फाई है। 1 5, 5 से कोई शुरू हो रहा है क्या, नहीं हो रहा सर, ये भी सेटिस्फाई। 1 6, 6 से कोई शुरू हो रहा है क्या, नहीं हो रहा सर, ये भी सेटिस्फाई। 2 4, 4 से कोई शुरू हो रहा है क्या, नहीं हो रहा सर। 2 6, अब 6 से कोई शुरू हो रहा है क्या, हाँ 6 से कोई शुरू हो रहा है क्या भैया, 2 6, 6 से नहीं, 1 से 1 से 1 से, तो सर ये भी मेरा 2 6 है और ये भी शुरू नहीं हो रहा, 6 से कोई शुरू नहीं हो रहा ना, ठीक है, ये भी सेटिस्फाई है। 3 6, अब 6 से कोई शुरू हो रहा है क्या, नहीं हो रहा सर। तो सर सारे चेक कर लिए मैंने, सारे एलिमेंट अपनी अपनी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। सिर्फ एक 1 2 था जिसके लिए मेरे को यहाँ पर क्या मिल गया था, वाई जेड मिल गया था। वाई जेड क्या था मेरा यहाँ पर, वाई जेड था 2 6, ठीक है, 2 4 था, सॉरी 2 4 था, और उसके लिए मुझे यहाँ पर 1 4 भी
मिल गया था। तो ये वाला मामला सेट हो गया था मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला मेरा सेटिस्फाई हो गया है, तो ये मेरा ट्रांजिटिव है। तो ये वाला जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। आइए दूसरा करते हैं। रिलेशन ऑन जेड। रिलेशन कैसा है मेरा, इंटीजर टू इंटीजर डिफाइन है। x माइनस वाई इज एन इंटीजर। क्या बोल रहा है कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो x माइनस वाई है ना वो एक इंटीजर होना चाहिए। x की कोई लिमिट नहीं दे रखी, x कितना भी हो सकता है, y भी कितना भी हो सकता है। तो इसके लिए अगर मैं रिलेशन बनाने बैठूंगा तो बहुत बड़ा जाएगा, तो मैं इसको रिलेशन ना बनाकर जनरली चेक करूँगा। जनरली चेक करना जैसे मैंने फर्स्ट वाला किया था, इसमें तो मेरे को लिमिटेड एलिमेंट थे तो मैंने इसका सेट बना लिया और चेक कर लिया। पर यहाँ पर मेरा z टू z है और x की कोई लिमिट भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसको जनरली चेक करूँगा। जनरली चेक कैसे करते हैं, पहला चेक करूँगा मैं यहाँ पर रिलेशन के, 1 मिनट रुकिए, इंक डाल देते हैं थोड़ी सी। तो मैं इसको जनरली चेक करूंगा, तो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए वही x बिलोंग होना चाहिए किससे, r से, फॉर ऑल x बिलोंग टू z, क्योंकि z से बिलोंग कर रहा है ना मेरा x। तो आपको पता है कि x y के लिए x माइनस वाई है, यहाँ पे दिख रहा है ना, देखो x y के लिए x माइनस वाई है, तो x x के लिए क्या हो जाएगा, x x के लिए x माइनस एक्स हो जाएगा, यही होगा ना। y की जगह भी मुझे x ही पुट करना है, तो x माइनस एक्स क्या आता है, 0। आपको पता है 0 क्या होता है, एक इंटीजर होता है। तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई है, तो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब चेक करना है मुझे सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक का आपको पता है क्या होता है कि x, y बिलोंग अगर रिलेशन में है देन y, z भी क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। तो भैया x y के लिए ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। x माइनस वाई इज एन इंटीजर बोल रहा है ये, तो y माइनस जेड भी एक इंटीजर होगा क्या, बोलो सर हाँ होगा। क्यों, कोई भी इंटीजर हो, एग्जाम्पल लेके देख लो आप, कोई भी लेट कर लो, x इज इक्वल टू 2 ले लो, y इज इक्वल टू 4 ले लो, तो x माइनस वाई क्या आएगा यहाँ पर, x माइनस वाई आ जाएगा मेरा यहाँ पर 2 माइनस 4 माइनस का 2, और y माइनस जेड क्या आएगा यहाँ, y माइनस, ये यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया, ये y माइनस एक्स होगा, सॉरी। तो y माइनस एक्स क्या आएगा मेरा, 4 माइनस 2 2। सर दोनों इंटीजर है, -2 भी इंटीजर होता है और 2 भी इंटीजर होता है, बोलो है या नहीं है। तो x माइनस वाई भी बिलोंग कर रहा है r से, इंटीजर आ रहा है, और y माइनस एक्स भी सर एक इंटीजर आ रहा है। तो मेरा रिलेशन तो यही बोल रहा था, तो दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, -2 और 2 आ रहा है, तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा मेरा रिलेशन, क्योंकि x माइनस वाई भी इंटीजर आ रहा है और y माइनस एक्स भी इंटीजर आ रहा है, और यही मेरी रिलेशन की कंडीशन थी। और थर्ड है ट्रांजिटिव। तो भैया x माइनस वाई बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, फिर y माइनस जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और x माइनस जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यही कंडीशन होती है ट्रांजिटिविटी की कि भैया x y बिलोंग करना चाहिए किससे, r से, y z बिलोंग करना चाहिए r से, देन x z भी बिलोंग करना चाहिए r से। अगर ये तीनों सेटिस्फाई हो जाती हैं तो मैं क्या बोलता हूँ, रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव है। x माइनस वाई बिलोंग r, मतलब कि भैया x माइनस वाई क्या आना चाहिए, एक इंटीजर आना चाहिए, y माइनस जेड भी एक इंटीजर आना चाहिए, और x माइनस जेड भी एक इंटीजर आना चाहिए। तो भैया ये बात तो बिल्कुल सही है, कोई भी दो इंटीजर लोगे उनका माइनस करने पर इंटीजर ही आएगा।
y माइनस जेड, जेड भी मैंने इंटीजर ही लिया है तो y माइनस जेड भी एक इंटीजर ही आएगा, और x और z भी इंटीजर है तो x माइनस जेड भी इंटीजर ही आएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोल दूंगा फॉर ऑल x y z दिस रिलेशन इज ट्रू। सही है ना भैया, ये x माइनस वाई भी इंटीजर है, y माइनस जेड भी इंटीजर है, x माइनस जेड भी इंटीजर है। चाहे तो आप एग्जांपल लेके चेक कर लो, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू कुछ भी ले लो, आप माइनस करके चेक करोगे आपका इंटीजर ही आना है। तो मैं कह दूंगा दैट रिलेशन z टू z x माइनस वाई इज एन इंटीजर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ऑल्सो। तो ये मेरा तीनों का तीनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा और ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से मैं मेरे क्वेश्चन को अप्रोच कर सकता हूँ। अगर मेरे पास लिमिटेड एलिमेंट है तो मैं उसका सेट बना सकता हूँ और फिर मैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी चेक कर सकता हूँ। और अगर मेरे पास लिमिटेड एलिमेंट नहीं है तो मैं जनरल तरीके से भी चेक कर सकता हूँ, जो मेरे बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट है उनको यूज़ करके। जैसे इंटीजर का कॉन्सेप्ट था नॉर्मल सा, मुझे पता है कि भैया इंटीजर को प्लस माइनस करने पर इंटीजर ही आता है, तो मैंने इसको उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करा। मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए बस, और आपको बेसिक सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिविटी का जो क्राइटेरिया है वो ध्यान होना चाहिए कि जैसे रिफ्लेक्सिव का होता है एक्स एक्स बिलोंग आर है फॉर ऑल जेड, ये सही होना चाहिए। सिमेट्रिक का एक्स वाई और वाई जेड दोनों बिलोंग करनी चाहिए, और ट्रांजिटिविटी का ये एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड का। अगर ये तीनों कंडीशन आपको याद है तो बस आपको आपका जो भी रिलेशन दे रखा है उसमें आपको सेटिस्फाई कराना और आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा।